संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने विवेक बिंद्रा के बिजनेस में अपना पैसा डाला था और उन लोगों का कहना है कि उनका पैसा डूब गया है, और उन लोगों ने विवेक बिंद्रा पर एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाने का इल्जाम भी लगाया है। और ये सारी बातें सामने आई है संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो के अंदर। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? और जब उस स्टूडेंट ने संदीप माहेश्वरी को ये सारी बातें उस वीडियो में बताई तो उनका रिएक्शन ये था कि ये तो गलत है, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। और इस पर विवेक बिंद्रा का रिप्लाई आया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो बस इसी के अराउंड सारा मैटर चल रहा है। बेसिकली विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस में 40-50 हजार रुपए देने के बाद आपको आईबीसी बनने का मौका मिलता है। आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और उन आईबीसी से फिर कहा जाता है कि आप आगे कोर्सेज को सेल करें। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो अब इस पूरे मैटर में कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला हम यहाँ पर नहीं सुना रहे हैं, वो टाइम के साथ अपने आप सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो को आगे जाते हुए हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि एमएलएम होता क्या है। सेकेंड पार्ट में मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी के बारे में बात करूंगा, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि एज ए यूट्यूबर आप इससे क्या सीख ले सकते हैं। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर चेन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह के और कई सारे नामों के साथ ये मार्केट में जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि सबसे ऊपर एक आदमी रहता है जो कि अपने अंदर 2 या 3 लोगों को ज्वाइन करवाता है। अब ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो सकता है। किसी कंपनी में 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, किसी कंपनी में 3 लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। तो अगर 2 लोग माने या 3 लोग माने, जिस भी तरह से हम लोग माने, तो बेसिकली ये है कि आपको अपने अंदर में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना है। और जब आप खुद ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। कभी तो आपको ज्वाइनिंग फीस के नाम पर देनी पड़ सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टार्टर किट के नाम पर देना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं ज्वाइन करते टाइम। और जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो उसके बाद आपको या तो प्रोडक्ट सेल करना है या तो फिर कुछ और लोगों को अपने अंडर ज्वाइन करवाना है, और कमीशन आपको दोनों ही तरह से मिलता है। लेकिन ज्यादा आप तभी कमा पाएंगे जब आप अपने अंडर और लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। तो इसी तरह से चेन क्रिएट होता चला जाता है। किसी ने आपको ज्वाइन करवाया है, फिर आप किसी और को ज्वाइन करवा रहे हैं, और फिर वो और किसी और को ज्वाइन करवाएगा। और इसी तरह से जो भी ज्वाइन कर रहा है उसे ज्वाइनिंग के टाइम पर कुछ पैसे देने होंगे और उसका कमीशन आपको मिलेगा। अब इस तरह की कई सारी कंपनियां आई, कुछ बंद भी हो गई हैं, कुछ अभी भी चल रही हैं। किसी का ऐसा भी हुआ है कि फाउंडर ने सारा पैसा लिया और वो गायब हो गया। तो बेसिकली एमएलएम में होता यही है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर आप कुछ पैसे देते हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट दिया जाता है, और आपके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप और लोगों को अपने अंडर ज्वाइन करवाएं। और आपने जो भी पैसे लगाए हैं ज्वाइनिंग करते टाइम पर, उन्हें रिकवर करने के लिए आपको लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और उससे जो आपको कमीशन मिलेगा उसी तरह से आप अपने पैसे को रिकवर कर पाएंगे। और ज्यादातर केसेस में लोग अपना पैसा तक रिकवर नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पर दिया था, और कुछ इसी तरह से लोगों का पैसा डूब जाता है। तो अब मैं बात करूंगा अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में। तो ये बात तब की है जब मैं शुरू कॉलेज गया था, और उस टाइम पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था। और होता कुछ ऐसा था कि जो सीनियर्स थे इस तरह के एमएलएम में लगे हुए, तो वो लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट करते थे ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार अपने घरों से बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे नए शहर में जाते हैं कॉलेज के लिए, और उन्हें बहुत इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि उस टाइम पर मुझे एमएलएम के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कभी इस चीज़ का नाम भी नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कुछ चीज़ें होती भी हैं। तो एक दिन शाम में जब मेरा क्लास खत्म हुआ तो मैं कॉलेज से अपने हॉस्टल की तरफ वापस आ रहा था, और रास्ते में ही बीच में मुझे एक 3rd ईयर का स्टूडेंट मिला जो कि एक एमएलएम में ऑलरेडी था। ये बात मुझे पता थी नहीं, और उन्होंने मुझे रोका क्योंकि फर्स्ट ईयर का एक अलग से फॉर्मल टाइप का यूनिफॉर्म होता था, तो दूर से देखकर ही फर्स्ट ईयर वालों को पहचाना जा सकता था। तो उसने मुझे बुलाया और फिर नॉर्मल हाय हेलो हुई, और उसके बाद हम लोग बैठे और फिर उसने कुछ बातें करना शुरू की एमएलएम से रिलेटेड। और फिर उसने अपना एक डायरी निकाला और उसमें एक ग्राफ चार्ट कुछ क्रिएट करके वो मुझे समझाने लगा कि मुझे कितने पैसे देने होंगे, किस तरह से पैसे रिकवर हो सकेंगे, जो मैं पैसे दूंगा उस टाइम पर ज्वाइनिंग के टाइम पर मुझे ज्वाइनिंग किट
उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, तो इस तरह की सारी चीज़ों को वो समझाने लगा। और उस टाइम पर उसने मुझे बोला था कि मुझे 10,000 रुपए देने होंगे जॉइनिंग करने के लिए। तो मैंने बोला कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो फिर उसने पूछा कि घर से कितने रुपए आते हैं? तो मैंने कुछ 1000-1500 इस तरह की 1000-2000 कुछ इस तरह का बोल दिया। तो उसने बोला कि अरे मेरे तो इतने भी नहीं आते थे, फिर भी मैंने कर लिया। मतलब कि मुझे मोटिवेट करने के लिए ताकि मैं जॉइन कर जाऊँ। तो मैंने बोला कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है उतने। तो उसने जो बोला वो तो उसने मुझे बोला कि घर पर झूठ बोल दो कि किसी कोर्स के लिए तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए और इस तरह से 10,000 रुपए ले लो और यहाँ जो एमएलएम है उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो मैं बस मन में यही सोच रहा था कि मैं घर पर झूठ बोलकर 10,000 रुपए ले लूँ और इसे दे दूँ। देखो मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था कि एमएलएम होता क्या है और ये एक्चुअली में फ्रॉड हो सकता है या सही है, ये सारी चीज़ मुझे पता नहीं थी। लेकिन बस उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी कि उसने मुझे बोला कि घर से झूठ बोलकर 10,000 रुपए ले लो और मैं आकर इसे दे दूँ। फिर भी मैंने कुछ उस टाइम बोला नहीं, मैं चुपचाप सुनता रहा और लगभग आधे घंटे तक उसने मुझे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया और फिर लास्ट में उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। तो मैंने एक पुराना मेरा एक फ़ोन नंबर जो ऑलरेडी बंद था मैंने वो दे दिया और मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ आ गया। और वापस अपने हॉस्टल में आकर जब अपने फ्रेंड्स को मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अरे ये एमएलएम जो है इसमें पैसे डूब सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर मैंने भी कुछ यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया और फिर उसके बाद मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। वैसे उसने मुझे जिस कंपनी के लिए इनवाइट किया था वो एमएलएम के फील्ड में काफ़ी फेमस थी, लेकिन अब वो कंपनी बंद हो चुकी है। अगर आप गेस कर सकते हो कि वो कंपनी कौन सी थी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ये तो हो गई मेरी पर्सनल स्टोरी। अब हमें इस चीज़ से क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा ऑफर बताए तो उस पर सबसे पहले तो शक करना चाहिए और उसके बारे में पता करनी चाहिए। जैसे मुझे जब ये 3rd ईयर के स्टूडेंट ने इनवाइट किया था तो मैंने वहाँ पर उसे हाँ नहीं कहा था, अग्री नहीं किया था और वापस आकर हॉस्टल में अपने दोस्तों से पूछा था, फिर यूट्यूब पर सर्च किया कि आखिर ये चीज़ है क्या और उस तरह से मैं इस चीज़ से बच पाया था। क्योंकि ये लोग टारगेट हमेशा उसी तरह के लोगों को करते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं या फिर फाइनेंशियली सही कंडीशन में नहीं रहते हैं। क्योंकि एक और केस मेरे साथ हुआ था जहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया था एमएलएम के लिए और ये तब हुआ था जब कोविड का फर्स्ट वाला लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पर कई सारे लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया गया। तो उस टाइम पर बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ्स चल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे। तो उस टाइम पर भी मुझे इनवाइट किया गया था। तो ये लोग तभी टारगेट करते हैं आपको जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया ना हो। तो ये थी एमएलएम से रिलेटेड कुछ बातें। और अगर आप स्कैम रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने और कुछ दूसरे स्कैम्स के बारे में भी बात की है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना।